नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ वो हम लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है ना। अर्थात जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कि हम बीमार क्यों होते हैं। अर्थात कि हम लोग जो होता है ना बीमार क्यों पड़ जाते हैं, मतलब हम लोग का तबीयत क्यों खराब होता है। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कई प्रकार के रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, कई तरह के रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी रोकथाम या उनका प्रिकॉशन यानी कि पहले से कैसे सचेत की रहें, उनके लक्षण क्या होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं, है ना। आखिर ये बीमारी क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चीज को ही समझ लेते हैं। देखिए, जो मानव समुदाय है, तो मानव समुदाय में जो स्वास्थ्य है और जो रोग है, एक बहुत बड़ी समस्या है ना। स्वास्थ्य और रोग ये दोनों के दोनों जो मतलब किस तरह से हम हेल्दी रहें, किस प्रकार से हम सिकनेस से बचे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है। आप वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाइए, आपको वहां के लोग किसी न किसी रोग से ग्रसित जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से भारत में भी है। तो ये मानव के लिए, मतलब इस पूरी पृथ्वी पर के मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है। ठीक है ना, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक प्रकार के जो कारक होते हैं वह इसके उत्तरदायी होते हैं, रोगों के उत्तरदायी होते हैं खास तौर से, है ना। और देखिए, स्वास्थ्य और रोग का जो अर्थ है वो भी बहुत जटिल है। इतना आसान नहीं कि स्वास्थ्य किसको कहेंगे और रोगी किसको कहेंगे या रोग किसको कहेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोशिकाओं से चलते हैं। ठीक है, तो जो कोशिकीय सजीव होते हैं जिनके अंतर्गत कोशिका पाई जाती है। ठीक है, आप हम लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के सभी जो जीव जंतु है उनकी मौलिक इकाई जो होता है वो कोशिका ही होता है। अर्थात कि हम लोग के पूरे बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से होता है, और पूरे बॉडी का जो कार्य होता है, कार्य का जो संपादन होता है वो भी कोशिकाओं के ही द्वारा होता है। ठीक है ना। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, अम्ल हो गए, ठीक है ना, और भी कई तरह के भी लिपिड वगैरह, इन सभी से ही जो है जीव का निर्माण हुआ है। ठीक है, या कोशिकाओं का निर्माण हुआ, या कोशिकाएं जो इनकी वजह से काम करते हैं, जिसके अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं हमेशा, मतलब कोशिकाओं के अंदर हमेशा कुछ क्रियाएं जो होती है कंटिन्यू चलती रहती है। कभी भी कोशिका जो है शांत नहीं रहता ना, उसके अंदर कुछ न कुछ क्रिया होती रहती है। ठीक है ना। और ये जो क्रियाएं हैं, ठीक है, इनकी कुछ अपनी प्रक्रिया होती है जो काफी जटिल होती है। अगर कहीं भी कोशिकाओं में कुछ खराबी भी होती है तो ये कोशिकाओं के अंदर जो प्रक्रिया चलती रहती है उन्हीं की वजह से कोशिकाओं का रिपेयरिंग भी होते रहता है, अर्थात मरम्मत होता रहता है। शरीर में कहीं भी कोई छोटी मोटी अगर जैसे कट गया या आपको घाव हो गया तो उसको खुद से भरने का, ठीक करने का जो चांसेस होता है वो काफी हद तक होता है। और ये काम कौन करता है, तो कोशिका ही करता है। ठीक है ना। और नई नई शरीर में कोशिकाएं भी बनती रहती है। ठीक है, ये सारे कार्य कोशिकीय प्रक्रिया के द्वारा, मतलब क्रिया के द्वारा होते रहती है। हमारे अंग और अंग के जो उत्तक होते हैं ना, शरीर में जो उत्तक होते हैं, इनमें बहुत सारी विशिष्ट क्रियाएं, अलग अलग उत्तक के अलग अलग फंक्शन है, काम है। अगर बात कर ले हम लोग हृदय की, तो हृदय धड़कता है, यानी कि इसको पंपिंग करना काम है। फेफड़े को सांस लेने का काम है। वृक्क को जो हमारे शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या अपशिष्ट कचरे हैं उसको प्योरीफाई करने, यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करने का, मस्तिष्क को सोचने का, ये सारे काम इसके अंतर्गत, मतलब ऊतकों के अलग अलग काम है ना। अलग अलग ऊतकों के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है,
अब है कि ये जो सभी क्रियाएं होती है परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है। हम बोल पा रहे हैं या हम सुन पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाला एक ही है, वो है मनुष्य। तो इस सभी में सभी अंग जो है, चाहे वो आपके शरीर के अंदरूनी भाग में हो या शरीर के बाहरी भाग में हो, ये सारे अंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अगर जिस प्रकार से अगर वृक्क जो है वह विषैले पदार्थों का अगर निष्पादन ना करे तो ये हमारे शरीर में जमा होते जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो सकती है ना। विषैले पदार्थ जब शरीर में जमा होते जाएंगे, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हमारा शरीर भी जो है ना वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उचित ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इन सभी कार्य को संपादन एक दूसरे से अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमें क्या है कि इन सभी कार्यों का संपादन जो होता है वो सही ढंग से इसलिए भी होता है कि इससे हमें ऊर्जा, है ना, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा हो गया तो ऊर्जा हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है अगर समय समय पे पोषक तत्वों की अगर शरीर में कमी होगी ना तो हो सकता है कि शरीर अपना जो क्रिया है उस क्रिया का संपादन ना करे, जिसे हम लोग बीमारी कंसीडर करते हैं, है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि स्वस्थ रहना है तो भोजन जो है उचित मात्रा में टाइम टू टाइम लेना जरूरी है, और हर प्रकार के भोजन जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिशंस हो, जैसे प्रोटीन हो, वसा हो, आपका कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, ये हर प्रकार के न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहना है मतलब आपको हर प्रकार का भोजन करते रहना है। शरीर में फाइबर की भी कमी नहीं होनी चाहिए, जल की भी कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें जो सबसे पहला आपको टॉपिक्स है वो टॉपिक का नाम है स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना, ठीक है। क्या है? स्वास्थ्य एवं इसका बिगड़ना। बिगड़ना मतलब स्वास्थ्य का खराब होना, ठीक है ना, स्वास्थ्य का खराब होना। अब देखिए कि इसी में हम लोग स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्व के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ठीक है, स्वास्थ्य का महत्व क्या है। जरूरी है, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो स्वास्थ्य का सबसे पहले कि महत्व क्या है। देखिए, स्वास्थ्य शब्द जो होता है यह इस शब्द का प्रयोग हम लोग प्रायः करते रहते हैं हमेशा, है ना। एक दूसरे से बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ कैसा, आपका हेल्थ कैसा है, ठीक है ना। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में सबका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, ये भी बोलते हैं ना। हमारे अध्यापक भी यानी कि हम लोग भी जो है आप लोग से फेस टू फेस जब होते तो ये पूछ लेते कि आपका स्वास्थ्य कैसा है ना। स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग हर जगह पे होती है ना। इसका मतलब इसकी जो उपयोगिता है बहुत ज्यादा है स्वास्थ्य का। ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि अच्छा रहना, है ना। स्वास्थ्य का मतलब अच्छा रहना, अच्छापन से, ठीक है। इसका एक प्रभावी कार्य सोच समझकर करना, जिससे कि हमारा जो हेल्थ है और हमारे जो आस पड़ोस का जो हेल्थ है वो भी सही रह सके, ठीक है ना। यानी कि आपकी आदतें और आपकी ऐसी आदतें जो आपके आसपास को भी सही रखे, इसे हम लोग अच्छे स्वास्थ्य में काउंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की प्रतीक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसके वजह से हम तो बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, साथ ही हमारे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जैसे कभी कभी हम लोग कूड़ा कचरा गांव घर में आपने खासतौर से देखा होगा, है ना। गांव वाले एरिया में मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग कचरा निकलता है घर से तो उसे किसी एक जगह पे ऐसे ही फेंकते जाते, खुले में फेंकते जाते हैं। अब खुले में फेंकने से होता क्या है, तो खुले में फेंकने से वहां पे कई प्रकार के जीवाणु
यानी रोगाणु जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और वो किसी न किसी माध्यम से हमारे भोजन पे, हमारे सांस के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका भी स्वास्थ्य खराब होगा और उस जगह के आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं ना, उनका भी स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य का मतलब है कि अच्छी आदतें होनी चाहिए, कि व्यक्तिगत या ये जो है सामुदायिक समस्या, दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना। व्यक्तिगत यानी कि किसी का पर्सनली, या फिर आपके पूरे समाज को, ये जो बुरी आदतें हैं या गंदी आदतें हैं, ये दोनों को ही स्वास्थ्य जो होता है प्रभावित होता है। कैसे? देखिए, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता का पूर्ण रूप में जो एक स्थिति है उसे कहते हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब कि स्वास्थ्य क्या है? आपका अपना, आपका शारीरिक, आपका मानसिक और आपका जो समाज है, उनके सोच के ऊपर, उनके जीवन क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अगर आपका शरीर ठीक है, मतलब कि आप स्वस्थ हैं, आपका मानसिक जो प्रेशर है वो कम है, आपका मस्तिष्क सही से काम कर रहा है, आपकी आईक्यू सही है, आप सही से सोच समझ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका हेल्थ जो है वो सही है। और साथ ही साथ आपके जो समाज के बीच में अगर आप रह रहे हैं, तो आपकी जीवन क्षमता कैसी है, लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है, ये जो होता है ना, ये सभी को निश्चित रूप से स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति इसे स्वयं को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि वो जो व्यक्ति है ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक है ना? पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे भौतिक कारक भी होते हैं जिनके वजह से हमारा स्वास्थ्य होता है वो खराब होता है। जैसे हमारे चक्रवात जो है, हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से, चक्रवात जब आती है तो हमारे स्वास्थ्य को, या फिर सुनामी जब आती है या तूफान आते, तो हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, आपका केवल फिजिकल मतलब शारीरिक स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य होता, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य ही होता है। शरीर सही है लेकिन आपके मस्तिष्क में तनाव है, आप किसी बात को लेकर के रिलेट कर करके आपका तबीयत, उससे भी ज्यादा आप किसी चीज को ज्यादा सोच विचार रहे हैं, तो उससे भी आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो यही है कि आपका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक हर प्रकार से अगर आप स्वस्थ हैं तो मतलब स्वस्थ है, नहीं तो अगर किसी एक तरह से भी आप प्रेशराइज हैं, चाहे वो शरीर से हो, मस्तिष्क से हो या सामाजिक जीवन में हो, इसका मतलब कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। मानव जो होता है वो बेसिकली समाज में रहना पसंद करता है ना, एक कॉलोनी में रहना पसंद करता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना पसंद करता है। ठीक है? अतः जो हमारी सामाजिक पर्यावरण है वो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक भी महत्वपूर्ण रखते हैं। मतलब आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण एक विषय वस्तु है। ठीक है ना? जैसे गांव, कस्बे या जो शहर होते हैं, हम लोग इन्हीं जगहों पे निवास करते हैं। ठीक है? ऐसे स्थानों में जो हमारे भौतिक पर्यावरण होते हैं, भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण के द्वारा होता है, कि वहां का भौतिक वातावरण, पर्यावरण किस प्रकार का होगा, ये हम लोग ही डिसाइड कर लेते हैं। जैसे जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, अगर वहां का वातावरण साफ सुथरा रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कचरा लगा के रखेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है? वहां पे पेड़ पौधे होना जरूरी है। जैसे अगर शहर में जाए, तो आप शहर में जाएंगे तो आपको एक चीज डिनोट कीजिएगा कि शहर के लोग, ज्यादातर लोग जो है बीमार काफी ज्यादा पड़ते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, शहर में क्या है कि पेड़ पौधे कम है और वहां पॉल्यूशन ज्यादा है ना। पेड़ पौधे कम है और पॉल्यूशन ज्यादा है, इसके वजह से वहां के लोग जो होते हैं ना, उस प्रकार का इन्वायरमेंटल को झेल नहीं पाते और बीमार पड़ जाते हैं।
गांव में क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, 7 प्रकार के वातावरण को बनाए रखते हैं, है ना। लेकिन वहां भी किसी न किसी प्रकार से जो होता है गंदगी रहता ही है, लेकिन खासतौर से वो लोग इस बात को देखते हैं कि वहां का पर्यावरण कैसा है ना। वहां पेड़ पौधे होते हैं, हरे भरे खेत खलिहान होते हैं, इस वजह से वहां का पर्यावरण जो होता है शुद्ध होता है, साफ होता है। तो गांव के लोग जो होते हैं कम बीमार पड़ते हैं और शहर के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक व्यक्तिगत एक प्रभाव होता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक सामाजिक जो जीवन है वो किस प्रकार का है, इस पे भी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अब थोड़ा सा एक परिकल्पना कीजिए कि अगर शहर में रह रहे हैं और कचरा उठाने वाला ना आए तो क्या, है ना। कूड़ा करकट यूं ही गलियों में फेंका जाता हो, खुले में फेंका जाता हो, वो खुले नाले में जा रहा हो, नाले का पानी बाहर आ रहा हो, तो कैसा लगता है ना। इसे देख करके आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आप जो है, आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य का जो विषय वस्तु है वो आपके लिए मायने नहीं रखता। अगर ऐसा सोचेंगे तो साफ सुथरा अगर रखते हैं तो वो आपका सामुदायिक जो स्वास्थ्य स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, वो भी सही रहेगा। और आपके साथ साथ आपका समाज भी जो है वह रोगों से मुक्त रहेंगे। अब है कि स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है ना। दो टॉपिक है, एक तो है कि स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ रहना रहना और रोग मुक्त रहना, और रोग मुक्त रहना, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ठीक है ना। देखिए, रोग अथवा व्याधि, व्याधि भी बोलते हैं रोग को, रोग का पर्यायवाची शब्द होता है व्याधि। इसे इंग्लिश में हम लोग डिजीज कहते हैं, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, डिस, डी आई एस, डिस, और दूसरा जो है वो बेस, ठीक है ना, क्या है, बेस। अच्छा, डिस का मतलब क्या होता है, तो डिस, डिस का मतलब डिस्टरबेंस, यानी कि बाधित, ठीक है ना, हो गया, बाधित हो गया। और बेस का मतलब आधार, ठीक है, या आराम, आराम भी कह सकते हैं। अगर आप प्रॉपर आराम नहीं कर रहे हैं, आपके आराम में बाधा उत्पन्न हो रही है, या शरीर में किसी प्रकार के आपको आराम नहीं मिल रहा या बाधा है, उस सिचुएशन को ही हम लोग रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो रोग का दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है असुविधा। अब वो असुविधा या तो शरीर से हो सकता है, या आपके मस्तिष्क से हो सकता है, यानी कि मानसिक हो सकता है, या सामाजिक भी हो सकता है। तो असुविधा किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। जो रोग होते हैं वो रोग विषय में तब बात करते हैं जब किसी को असुविधा का विशिष्ट कारण पता होता है। यानी कि अगर रोग किसको कहेंगे, अगर उस रोग के बारे में आपको विशिष्ट जानकारी हो कि ये जो है असुविधा किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, अगर ये बात आपको पता होगी तभी आप उसको रोग की श्रेणी में डालते हैं कि हाँ इसे ये रोग हो गया, ठीक है ना। ऐसा हम लोग कब बोलते हैं, जब उसके लक्षण हमें पता हो, उसके विशिष्ट विषय पता हो ना, विषय पता हो, तब इसको असुविधा का पता होता है, तब हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें लक्षण यानी कि विषय पता होता है, असुविधा का कारण पता होता है, फिर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उसे अनजान बनते हैं, अनदेखा करते हैं, ठीक है। तो ये व्यवहारिक चीज नहीं है, ये स्वास्थ्य के, आपके स्वास्थ्य के लिए ही काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है ना। जैसे अगर किसी का साइकिल खराब हुआ हो तो साइकिल किस जगह से खराब है कैसे पता चलती है, तो उसको पता करने के लिए आप उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, मैकेनिक उसको चलाता है, चलाने के बाद किस जगह पे प्रॉपर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसका फाइंड आउट करता है, एंड देन उसका इलाज भी कर लेता है। उसी प्रकार से अगर किसी के अंदर कोई रोग होता है तो रोग का सबसे पहले लक्षण
क्या लक्षण है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई रोग है, लक्षण से लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाएं और खा लिए तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर जो उसके कंसल्टेंट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उस रोग के विशेषज्ञ हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। फिर उसका वो समाधान बताएंगे, उसका रोकथाम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। किसी भी रोग के लक्षण का जो अभिव्यक्ति होता है उसे बिना जाने ये अस्वास्थ्य का कारण बनता है, ठीक है। अगर आप रोग के लक्षण को नहीं जान रहे तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोग होने का। आपके सामने उसका लक्षण प्रस्तुत रहेगा, फिर भी आप उस चीज को पहचान नहीं पाइएगा और आप रोगी बनते चले जाएंगे। अब है रोग तथा इसके कारण, है ना। अगला क्या है, रोग और इसके कारण। तो रोग और इसके कारण। कोई भी जो रोग होता है ना, उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी पे अब चर्चा करेंगे कि रोग किस तरह के दिखाई देते हैं या किसी भी रोग का कारण क्या है। सबसे पहले कि रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलके बना हुआ है और ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों का या अंग तंत्र, क्रियात्मक तंत्र हो गए तथा अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। यानी कि शरीर के अंदर जो टिश्यूज हैं वो हमारे बॉडी को बॉडी के जो मेन जो पार्ट्स होते हैं, जो तंत्र होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, या फिर हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे शरीर में विभिन्न कार्य को भी संपादन करने का काम करता है। जैसे आपका जो आहार नाल है वो पूरे भोजन को पचाने का काम करता है। जो रक्त वाहिनिकाएं हैं या वाहिकाएं हैं, जिसमें कि सीरा, धमनी और केशिका आती है, ये सब ब्लड को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करता है। उसी प्रकार से किडनी की बात करें तो शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो अनेक प्रकार के ऊतक हमारे शरीर के अंदर है जिनका विशिष्ट काम है, ठीक है ना, विशिष्ट क्रिया वो करते हैं, ठीक है। अगर ये जो अंग तंत्र है, ठीक है, अपना एक विशेष अंग भी होता है जो ये अंग तंत्र सब मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। और जिसका एक विशेष कार्य होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि पाचन के लिए पाचन तंत्र हो गया आपका, जो भोजन पचाने का काम करता है। पेशी और अस्थियां हैं जो कि आपके कंकाल बनाने का काम करता है। शरीर के अंदर कई प्रकार के गति भी होती है, इनको भी सब पेशी जो होता है वो संभाल करके रखता है ना। जब कोई रोग होता है तो शरीर के एक अथवा अनेक अंग या अंग तंत्रों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्रिया को प्रभावित करता है, उसके संरचना को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अर्थात उसमें खराबी आती है, ये परिलक्षित होने लगता है, यानी कि दिखाई देने लगता है। ये जो बदलाव होते हैं इसे हम लोग रोग कहते हैं या रोग के लक्षण। ये क्या है, तो रोग के लक्षण दर्शाते हैं, ठीक है। रोग के जो लक्षण होते हैं हमें रोग खराबी का संदेश देते हैं, यानी कहने का मतलब कि शरीर में कुछ न कुछ खराबी है जो ये लक्षण दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब है कि जिस प्रकार से सिर दर्द, खांसी, दस्त या किसी घाव का पचना, यानी कि उससे मवाद का निकलना, ठीक है ना, ये सभी लक्षण है और ये किसी न किसी रोग का, ठीक है ना, ये जो सारे लक्षण है ये किसी न किसी रोग का पता इसे लगता है, ठीक है, कि कोई ना कोई शरीर में रोग हो सकता है। सर दर्द हो रहा है, इसका मतलब सर्दी, खांसी या फीवर हो सकता है। घाव में पश आ रहा है, इसका मतलब घाव जो है काफी ज्यादा डीप हो गया है, खराब हो गया, आपके वहां की कोशिकाओं को सड़ा रहा है, इस प्रकार के, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे सिर दर्द जो है
इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मानसिक जो मस्तिष्क है इसका बड़न शोध हुआ है, ठीक है ना। अर्थात दर्जनों बीमारियों में से एक हो सकता है, कई सारे जो बीमारी होते हैं उनमें से एक सिर दर्द का कारण बन सकता है, ठीक है। यह सिर दर्द उनकी वजह से होता है, सिर दर्द उन्हीं लक्षणों में से एक है, जैसे मैंने अभी बताया। और भी कई प्रकार के बीमारी होते हैं। रोग के चिन्ह वे हैं जो कि चिकित्सक, है ना, लक्षणों के आधार पर देखते हैं। यानी कि कौन से रोग हो सकते हैं डॉक्टर को भी नहीं पता होता। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर को भी ये बात नहीं पता होता कि कौन से रोग हो सकते हैं। तो कौन से रोग हो सकते हैं इस बात का कैसे पता चलता है? इस बात का पता उसके दिखने वाले लक्षण से पता चलता है कि कौन सा रोग हो सकता है ना। डॉक्टर आपसे आपके शरीर में होने वाले कारणों को पूछेगा, लक्षणों को पूछेगा, और उसी लक्षण के आधार पे वो डिसाइड करता है कि कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी लक्षण जो है किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित करके संकेत देता है कि ये रोग हो सकते हैं। चिकित्सीय रोग को सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी किए जाते हैं, है ना। जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, मल टेस्ट हो गया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, और भी कई प्रकार के जो रोग टेस्ट होते हैं, यानी कि जो परीक्षण होते हैं, ये रोग को पता करने के लिए ही होते हैं कि किस प्रकार का रोग शरीर के अंदर है, ठीक है ना। इसमें से कुछ जो बीमारी ऐसी होती है वो तीव्र होती है ना, काफी तेजी से फैलने वाला शरीर के अंदर बीमारी होता है, और दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक कहने का मतलब कि लंबे टाइम तक रहने वाला। तो जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग, है ना। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग के बारे में कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी शरीर के अंदर फैलता है, प्रचंड मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है। रोगी की जो अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर भी करती है कि रोग जो है वो किस प्रकार से हुआ है। कई सारे इसके कारक हो सकते हैं। कुछ रोगों की जो अवधि होती है वो कम होती है, जिन्हें तीव्र कहते हैं, यानी कि छोटे टाइम के लिए हुआ और ठीक हो गया। और कुछ जो होता है वो दीर्घकालिक होता है, ठीक है ना, जो कि लंबे टाइम तक रहता है, या यूं कह सकते हैं कि वो जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक, जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो होता है, अंतिम पड़ाव तक होता है जीवन के। तो वो जो रोग हो गया उसे हम लोग दीर्घकालिक रोग कहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका एक बीमारी है एलेक्सांड्रोसिस, ठीक है ना, जिसे हम लोग फील पाव भी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फील पाव, ठीक है ना, इसे ही फील पाव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फील पाव जो होता है, जिसे हाथी पाव भी हो सकता है कि नहीं, हाथी पाव तो नहीं बोलेंगे, शायद कुछ और होगा, लेकिन एलिफेंट, हाँ, ये हाथी पाव, एलिफेंटाइटिस जो है हाथी पाव जिसको कहते हैं। तो ये जो रोग होता है दीर्घकालिक रोग होता है, एक बार होने के बाद ये जिंदगी भर रहता है, जीवन भर रहता है ये रोग। और ये भारत के कुछ क्षेत्रों में ना तो ये रोग लगभग आम सा हो गया है, यानी कि लगभग सभी लोगों को हो जाता है, कुछ क्षेत्रों में, प्रॉपर कुछ क्षेत्रों में। तो किस वजह से होता है, क्या कारण है इसके, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे कि दीर्घकालिक रोग जो होता है ये हमारे शरीर में किस प्रकार से, कितने टाइम तक इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से रोग इसके अंतर्गत आते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ अमाउंट खर्च नहीं होता ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।